बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन डे पाकिस्तान का। पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस पर बात करेंगे, क्योंकि नज़र तो ये आ रहा है कि नौजवानों ने बाहर निकल कर अपना हक अदा कर दिया। आप देखें, सुबह से नौजवान वोटर कतारें बनाकर खड़े, और बहुत सारे विजुअल आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस इस टाइम मंजर आम पर है। इसी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। कहीं ये जो बंद बैठे हुए हैं, जो बड़े सियासतदान जिनको वादे किए गए, उनकी टांगें कांप रही हैं और पैगामात भी वो जारी कर रहे हैं। नौजवान वोटर बाहर निकलने से लोगों का सुबह से रश है, और जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर शहरी इलाकों की निस्बत ज़्यादा लोग बाहर और जुनून के तहत निकले हुए हैं। इमरान खान ने जो शऊर दिया, वो शऊर आज बाहर निकल कर बता रहा है कि वोट की ताकत क्या है। लोगों को ये समझ आ चुकी है कि वोट जो है उनका कितनी अहमियत का अमल है। लेकिन हरबे आपको मालूम है कि हर तरह से किए जाते हैं, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट बंद। और जनाब इलेक्शन कमीशन साहब का कहना है कि मोबाइल सर्विस खोलने का कह दें, दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ये जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं। अब जो आज दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं डेरा इस्माइल खान में, उसका फिर किसको ज़िम्मेदार ठहराना है। मकसद ये है कि पाकिस्तान को हर हवाले से पत्थर के दौर में भेजना इनका मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। इंटरनेट बंद कर दें, मोबाइल सर्विस बंद कर दें। क्या पूरी दुनिया में दहशत गर्दी की वजह से ऐसे कहीं होता है? नहीं होता। यहाँ के तजर्बे ही इनके अलहदा हैं। जैसे ये मुजरिमों को इक़्तिदार में ला कर बिठा देते हैं, इसी तरह के तजर्बे ये कर रहे हैं कि कौम को किसी न किसी तरीके से पत्थर के दौर में भेजा जाए। और मियाँ साहब के भी तरले मिलते शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद होना तो एक मशकूक है अमल कि ये जानबूझकर बंद किया गया है। अब इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा? जो उनके पास ना मोबाइल सर्विस होगी, ना इंटरनेट है, तो वो कैसे रिपोर्ट करेगा? ये बाद में सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन मियाँ साहब ने पहले ही पैगामात देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत का नाम ना लें। और मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब पैगाम देने से बाज नहीं आए। जैसे उन्होंने पिछली मरतबा पैगाम दिया था, जनाब मेरी सीटें कम हैं, मुझे सीटें ज़्यादा दी जाएँ। तो ये वो अब तरीके वारदात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन जो नौजवानों का जुनून और जो जज्बा है वो जो साबित कर रहा है, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि इनके बचत के कोई चांसेस नहीं हैं। अवाम जीत रही है, इस टाइम अवाम जीत चुकी है, बल्कि सिर्फ एक मरहला बाकी रह गया है। वो एक मरहला ये है कि अपने वोट की हिफाजत करना, क्योंकि अब जुल्लू फेरने के अलावा चारा कोई नहीं है। क्योंकि आप देखें कि जो वोटर्स हैं, आपने देखा होगा कि पहले लोग गाड़ियों में लेकर आते थे बंदों को घरों से निकाल कर। ये पहला मौका है कि वोटर्स अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां, अपनी जो जो उनके पास सवारी है, वो अपनी सवारियों पर आए और वोट कास्ट किया। और यही एक सबसे बड़ा फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि जब लोगों को खुद अपने वोट की अहमियत का एहसास हो जाए, और ये वोटर वो वोटर है जो इमरान खान की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये नहीं है। आप देखें कि लाइनों में लगे हुए लोग ये बाकायदा पूछ रहे थे कि इस हल्के में इमरान खान की हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा है, कौन सा उसका इंतखाबी निशान है, पीपी में क्या है, एनए में क्या है। ये लाइनों में लोगों से खुद मैंने वोट डालते हुए देखा और सुना कि वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये निशान है, ये निशान है। तो शेर तो बढ़ गया, तो शेर भी बढ़ गया और उकाब भी बढ़ गया। और जो कह रहे हैं कि हमें मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, वो खुद उकाब के सहारे बैठे हैं। ये इनकी हालत है, इस्तेकाम पार्टी के सहारे बैठे हैं। तो इसी तरह जो सिंध में काफ़ी सारी शिकायत आ रही हैं, वहाँ पर भी जुर्लू और ठप्पे चलाए जा रहे हैं। अब जुर्लू के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना ये जीत अब यकीनी हो चुकी है कि ये जीत इमरान खान की जीत है, ये जीत पाकिस्तान की कौम की जीत है। सिर्फ एक मरला बाकी रह गया है कि अगर ये अपने वोट की हिफाजत करने में कामयाब हो गए तो यकीन करें पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा, और अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत आएगी जो अवाम की मांगों के मुताबिक फ़ैसले करेगी। याद रखें कि आपने एक मरला जीत लिया है, ये आखिरी मरला है, और ये रात 11 बजे तक, 12 बजे तक ये मामला आपको होते हुए नज़र आएंगे। पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि मियाँ साहब ने अपील कर दी है कि जनाब मुझे सीटें ज़्यादा चाहिए।
وہ صاف صاف الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں مجھے سادہ اکثریت ملنی چاہیے، جبکہ ان کی سیٹیں اپنی گھر کی بھی وہ نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، نہ میاں نواز شریف صاحب کی، نہ مریم صاحبہ کی، نہ حمزہ شفیع صاحب کی، نہ شہباز شریف صاحب کی۔ ان کو اپنی سیٹیں بچانی مشکل ہوئی ہوئی ہے، لیکن اسی لیے یہ اپیل کر رہے ہیں طاقتور لوگوں سے کہ ہمیں کسی طریقے سے ریسکیو کریں آپ اور ہمیں جیت جائے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ لاہور میں زیادہ سے زیادہ ان کو سیٹیں دلوائی جائیں، اور یہ جلو بھیجنے کی لاہور میں سب سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ میاں صاحب کی ساکھ بحال کرنا مقصود ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج رات کب تک یہ رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو کیا صورتحال نکلتی ہے، کیونکہ لوگوں کا اب ایک ہی مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے جس طرح نوجوان نکلے ہیں وہ اب اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔